and namaste everyone. I'm Reema Fatnani and you're watching Desi Business Chats. The strongest steel has to go through the hottest fire, and no one other than the steel man himself, Mr. Ranjay Goyal. Let's invite him over here और इनके business के बारे में और journey के बारे में जानते हैं. How are you doing? I'm good. First question about your business. आपने ये journey start कर दी, आपका business establish कब हुआ आपका? I started this business in the year 1995. मैं क्लास 10 पास किया था. तो मेरे फादर ने मेरे को 3 choices दी. Choice number 1 is कि तुम जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो. For that he was ready to give me 10 lakh rupees. And he said कि 10 लाख रुपया एंड 5 साल का टाइम. 5 साल के बाद में तुम्हारी नौकरी कम से कम 1 लाख रुपए की जॉब में फिर लगना है. ठीक है. सेकंड चॉइस पूछा तो सेकंड चॉइस से सेट तुम ऑफिस आ जाओ, काम करो. मेरे को नहीं मालूम 5 साल में तुम लाख रुपए की नौकरी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन 2 साल में तुमको 1 लाख रुपए महीने का आदमी मैं पक्का बना दूंगा. So I asked him the third choice. The third choice भी अब third choice भी बोल रहे हैं. तो बोले third choice is मौज मस्ती करो, घूमो फिरो जो बाकी बच्चे करते हैं. It is all yours. तो एक बार तो मन किया कि 10 लाख रुपए ले लेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे पढ़ाई के नाम पर. लेकिन my father was very strict. तो समझ में आया कि अगर ऐसा कुछ किया तो वो काम पर आने नहीं देंगे. It was 2nd of April 1995. जब हम दोनों बात करें रात में, तो यहाँ से 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं सोच के बोलता हूँ. 2-3 दिन के बाद समझ में आया कि नहीं, अपना खुद का फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं. बिजनेस को भी जरूरत थी, कंपनी भी उस टाइम पर बहुत छोटी थी हमारी. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 4th of April 1995. आज ऑलमोस्ट 29 इयर्स हो गया कंप्लीट काम करते हुए. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस. इट वाज डन बाय माय फादर बिफोर. और उस टाइम पे हमारी कंपनी के टर्नओवर 50 लाख के आसपास की रही होगी एट दैट टाइम. That's good. That's very nice. Now we want to explore to super alloys also. Super alloys are being made in Russia, Germany and US. So we are exploring Russian market. अभी इंडिया में बहुत डिमांड है. हैदराबाद, खास करके हैदराबाद एंड बैंगलोर, जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया है, so रशिया से काफी मटेरियल आ सकता है, वैरायटी ऑफ स्कोप है. सो एक बार बेटा ज्वाइन होता है तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट मार्केट आल्सो. दिस वाज फॉर माय ट्रेडिंग ऑफ स्टील इनटू पीएमटी इंडस्ट्रियल स्टील्स. Then next is we have a company named as Placebo Femtech Private Limited. In that we are doing manufacturing. Manufacturing is in that heavy girders बनाते हैं हम लोग. जो आप ब्रिजेस देखते हैं बनते हैं सारे. अभी भी आप आए थे तो बालाघाट का ब्रिज देखा होगा, तो जो बड़ा वाला जो ब्रिज में जो फैब्रिकेशन करके जो बनाया हुआ है, दैट इज डन बाय आवर ओन कंपनी ओनली. सो इन दैट कंपनी वी आर डूइंग हेवी फैब्रिकेशंस. दैट कंपनी इज आल्सो अभी उसकी नई लैंड ली है हमने, चंदन वैली. वी आर गोइंग टू पुट द फैक्ट्री देयर. सो दैट फैसिलिटी विल बी अराउंड 1,50,000 स्क्वायर फीट. उसके अंदर में भी काफी बड़ा काम करने का भी है. दैट इज अबाउट बोथ द बिजनेसेस. ओके, अभी आपके बिजनेस में नेटवर्किंग कैसा रोल है? आपके बिजनेस में क्या रोल? सी, नेटवर्किंग जो है ना, खाली मेरे बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट 10 साल में जो हम देख रहे हैं इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इट इज रियली वेरी ट्रेमेंडस ग्रोथ. 29 ईयर बिफोर जब हमने बिजनेस शुरू किया था, जब नेटवर्किंग का कोई काम नहीं था, एक छोटी सी दुकान खोल के बैठना है, अपना माल रखना है. आपका माल सस्ता होगा, आपका माल बिकेगा, महंगा माल नहीं बिकेगा. लेकिन आज वैसा नहीं है. आज दूसरा आदमी सस्ता बेच रहा है तो भी आप महंगा बेच पाओगे, लेकिन आपको उसके लिए क्वालिटी बनानी पड़ेगी, अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा. और नेटवर्किंग तो इस रियली आज के जमाने में बिना नेटवर्किंग के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते. एक पानी पूरी वाले को भी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी आज के दिन.
उसको भी अपने क्लाइंट जो है एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक आपसे अच्छी बात करेगा तो आप 4 जनों को उसके भी जाओगे। तो आपको बोलेगा कि मैडम आप आए हो, आपके कोई फ्रेंड्स भी आएंगे तो बताइए, कहीं पार्टी है तो मैं वहां भी जाऊंगा, मैं वहां भी लगा सकता हूँ। तो नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है, बिना नेटवर्किंग के देयर इज नो बिजनेस। करेक्ट, वो तो आजकल वही चल रहा है, नेटवर्किंग ही चल रहा है। तो अभी आपके बिजनेस में जो मार्केट है, आप कम्पीट कैसे करते हो लोगों के साथ, सस्टेन कैसे करते हो? देखिए कम्पीट का ऐसा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कम्पीट करना आज के दिन बहुत मुश्किल और बहुत आसान है, दोनों है। इट इज वेरी इजी, वेरी टफ। इजी इज आपके पास इतनी ग्रेड्स होनी चाहिए, इतने साइजेस होनी चाहिए। आई कैन गिव एग्जांपल जस्ट लाइक डीमार्ट। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट में आप लेने जाओगे, शैम्पू लेने जा रहे हो, लेकिन इतनी चीजें देखोगे तो आपको खुद को याद आता है, अरे ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते। व्हाई? बिकॉज सीइंग द ट्रैफिक सेंसर्स, रोज आपको निकलना है, आपके घर से कुछ भी सामान लेने जाना है, वापस आना 1 घंटा लग जाएगा। तो डीमार्ट के जैसे ही हमारा भी स्टोर है पूरा। सो वी हैव वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, वैरायटी ऑफ साइजेस। कस्टमर एक चीज लेने आता है लेकिन उसको 10 चीजें मिलती है। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन एक लेवल पे करना पड़ता है, उसके बाद कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है आपको। इफ यू हैव क्रिएटेड सम ब्रांड, you need not compete with the lower ones. I can give example of Tanishq. टाटा का प्रोडक्ट है तनिष्क में। आप गोल्ड लेने जाइए, 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन फॉर एग्जांपल आपको मार्केट में अगर वो 70,000 का मिलेगा तो तनिष्क इज 75,000 एंड स्टिल तनिष्क इज सेलिंग मोर। अभी आपने बोला कि वैरायटी मिलता है, तो उसको थोड़ा एलैबोरेट कर पाओगे? Varieties, we have variety of sizes, variety of grades. पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर में जनरल इंजीनियरिंग स्टील लगता था, अभी एरोस्पेस बहुत हो गया, मेक इन इंडिया बहुत चल रहा है, डिफेंस इज डूइंग वेरी गुड एंड आई थिंक अभी आने वाले टाइम में सुपर अलॉयज इंडिया में नहीं बनता है, बट डेफिनेटली सुपर अलॉयज भी बनेगा इंडिया में। नाउ वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया, जर्मनी, अमेरिका एंड वी आर सप्लाइंग हियर टू ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस। बट आई थिंक अनदर डाउन लाइन 3-4 years इंडिया में भी सुपर अलॉयज बनेगा। डिमांड इज वेरी हाई, कंजम्पशंस आर वेरी हाई। अभी तक इंडिया में उस चीजों की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं, वो डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, बट डेफिनेटली होगा का मार्केट। एक और क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड कि आप बोलते हो कि सस्टेन एक बार हो गया तो बिजनेस ग्रोथ ही करेगा? नहीं, सस्टेन हो गया आज के दिन, पहले बिजनेस सस्टेन हो गया तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। आज वैसा नहीं है। आज से 20 साल पहले आप एक दुकान खोल के बैठे, आपकी दुकान चलेगी। पहले बोलते थे 30 साल पुराना काम है, 20 साल पुराना काम है, उसके बाप का किया हुआ काम है, उसका बेटा भी कर रहा है, वो चलता रहता है। अब वैसा नहीं है। टेक्नोलॉजी डेली अपग्रेड हो रही है एंड टेक्नोलॉजी के बिना चलना बहुत मुश्किल है। 30 साल 29 साल के मेरे करियर के अंदर में आई थिंक वी हैव डाइवर्सिफाइड नियरली 10-12 times in different grades, different sizes, different varieties. Market की डिमांड क्या है? We have to adapt all those things. So adaptability जरूरी है. Very very important. Okay. अभी नया जनरेशन उनको अपना खुद का बॉस बनना होता है, स्टार्टअप्स करके रहे। जरूरी है कि उनको अपना बॉस बनना जरूरी है, पर एम्प्लॉय पहले बनना इज नेसेसरी? नहीं, देखो इट डिपेंड्स आपका बिजनेस किस तरीके का है। सी आजकल की जनरेशन जो है दे आर वेरी गुड इन यूजर, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, टेक सेवी हैं। सो जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय बन के ही कुछ काम करे। एक एम्प्लॉय भी जो काम करता है तो एम्प्लॉयर उसको मिनिमम 10 times उससे इनकम करता है जब भी उसको उतनी सैलरी देता है। सो डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कोई भी यंग जनरेशन, मेरा भी बेटा अगर आज मेरे काम पर आएगा, इज 20 years old नाउ एंड फॉर्चुनेटली टुडे वाज हिज लास्ट डे ऑफ द कॉलेज। बहुत मायूस है कि कॉलेज खत्म हो गया, मस्ती खत्म हो गई, अब क्या करूंगा। ऐसा नहीं है, कॉलेज खत्म हो गया, मस्ती खत्म हो गई, ये भी एक अलग तरीके की मस्ती है। आई विल डेफिनेटली प्रेफर हिम टू स्टार्ट विद द ग्राउंड वर्क, नॉट एज अ बॉस टू द कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर में उतने बड़े काम की भी कोई जरूरत नहीं है। सोना भी तबके ही बनता है, तो थोड़ा नीचे से काम करके आएगा। सो ग्राउंड रियलिटीज पता चलेगी, नीचे के लोगों के बारे में पता चलेगा, उनके साथ में थोड़ी कंपेनियनशिप मालूम होगी, नीचे के लोगों को डील कैसे करना है वो मालूम होगा। सो इट डिपेंड्स। मेरे काम के अंदर मैं विल से टू स्टार्टअप, ही शुड स्टार्टअप विद द ग्राउंड वर्क। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर मैं बॉस बन के भी काम कर सकता हूँ।
हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना कैलिबर है बॉस बनने का। करेक्ट। एक एम्प्लॉय बॉस कभी भी बन सकता है, डिपेंड्स ओनली इन हिज और हर कैरियर। बट एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली एक्सपीरियंस के बिना बॉस बनेगा ही नहीं ना। हाँ। सी रिस्पांसिबिलिटीज, आई विल टेल यू वन थिंग मोर। रिस्पांसिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है, वो एक चाबी नहीं है कि ये दी और आपको दे दी। It has to be taken by you. It has to be taken by someone else. I have many people working for us. We have around 20-22 people working for us. Out of them, 3-4 people are like that. I need not say them. कि रात में कुछ ये गाड़ी आएगी, उसको अनलोडिंग करो या उसको डिस्पैच जल्दी करना है. They are so responsible. They keep calling me 7 o'clock की आज नाइट शिफ्ट चला नहीं गया, कल डिलीवरी ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है, कल ड्राइवर नहीं है तो they program it for. कल ड्राइवर नहीं है तो कार का ड्राइवर आप उनको दे सकते हैं क्या आपका. तो that kind of responsibility has to come. वर्क का एंथुसियाज्म बोलो। बिल्कुल, रिस्पांसिबिलिटी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। अभी 20-year-old सेल्स को आप अपने क्या एडवाइस दोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? For myself, या आज मैं 20 साल का हूँ तो मैं I have long journey to go. I may plan it very well, but at that time when I was 20 years old, we did not plan for anything. खाली काम दिखा, काम करते रहे, सुबह गए, शाम में आए, काम करे, सो गए, अगले दिन फिर काम किया. बट आज मैं 20 साल का हूँ तो I have long 30-40 years to work more. So I can plan in different schedules, different various lines, various activities. We can explore many businesses also. Yeah. So अभी बिजनेस के स्कोप इंडिया में बहुत है, tremendous scope है. You can explore anything. You can go into any business. Yeah. Only thing is you have to be responsible. You have to be sincere. Yes. Then you can do anything. तो आप बोल रहे हो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो यंग जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी Yes. Many opportunities. Yeah. But you have to work hard. Working hard is necessary. Yes. Now 5 years or 10 years down the line, how would you project your company? कितना turnover हो सकता है? See, if I say you my growth, मेरा turnover, I started with a turnover of 50 lakhs. Now we are a 50 crore turnover company. Amazing. In 29 years, and so we are targeting next 2 years down the line. First is 100 crores, and we have one more company in the name of Placebo FedTech Private Limited. In that we have a manufacturing unit. That company is doing now around 25-30 crores. So in that company we are projecting 100 crores in another 2 years. Yeah. And this trading company also 100 crores in 2 years. 5 years down the line we are projecting 200 crores for both the companies. Each 400 crores. Yes, altogether 400 crores. That's very nice. Okay. Because now my son is also going to join this company, both the companies. So we altogether individually me I was doing 75 crores. Yeah. When he is also there, technology is also there. So we are expecting a growth of 300-400% more now. Amazing, nice. Okay, last question for the day. Young generation को advice क्या दोगे कि कैसे करना चाहिए business? Young generation के लिए business आज के दिन बुलंद में करना बहुत आसान और बहुत मुश्किल है, क्योंकि young generation अभी के sincere नहीं है. उन लोगों को they cannot sit for 3 hours, 4 hours, कुछ ना कुछ लगा रहता है, किसी का फोन आया, किसी का कुछ आया. अगर सिंसियरली काम करेंगे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं. अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बिजनेस बहुत है, और अगर मैं देखूं जो फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनके ब्लड के अंदर बिजनेस है और बिजनेस एस्टैब्लिश्ड भी है. उनको थोड़ा सा उसके अंदर पोटेंशियल डालना है. और जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनके लिए वेरी गुड. डेफिनेटली आज स्टार्टअप, आज इंडिया में देखो आप, जोमेटो है, स्विगी है, उबर है, ओला है, ये सब चीजें जो आई है, these all were the startups. जोमेटो है, और बहुत सारे ऐप्स है जो 10 मिनट में आपके घर सब्जी पहुंचा देते हैं, क्या क्या करते हैं. You see all those startups are into losses. Oh. But their valuation game is 2,000 crores, 3,000 crores. Yeah. Their company is of 2,000 crores. Yeah. Because they have a data bank. उनके पास एक बिजनेस है, उनके पास एक बिजनेस का मॉड्यूल है. Running businesses into losses, but company valuation is very high. So startups are, you can do any startup now. Yeah. But you have to wait. Patiently 3-4 साल उसके पीछे काम करना पड़ेगा. हाँ. तो आप अभी अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे 3 words में, एक सेंटेंस में?
responsible, sincere, and what else I can tell about myself? It's hardworking. Great. Thank you so much for joining us today. Thank you.